अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। इस्तेखात की खिलाफ वर्जी के नोटिस के बावजूद बीजेपी के निशिकांत दुबे को लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और अमरीकी ताजिर के खिलाफ इनके रिमार्क्स पर बोलने की इजाज़त दी गई, जिसके नतीजे में काफ़ी शोर-गुल हुआ, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई पीर की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। केरला में मुनक़िद होने वाले 29वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में फिल्मसाज पाटिल कपाडिया को स्पिरिट ऑफ सिनेमा अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आला पिनाराई व जैन नशा ऑडिटोरियम में 20 दिसंबर को इख्तितामी तकरीब के दिन फ़ातिहीन को इनामात से नवाजे जाएंगे। ये अवार्ड 5 लाख रुपये की नकद रकम और एक यादगार पर मुश्तमिल है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और दीगर लीडरों ने आइन के मुअम्मा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इनके 69वीं पुनर्वान दिन पर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस दिन को डॉक्टर अम्बेडकर की खिदमत, इनकी तालीमात और एक जामे मुआशरे की तामीर के लिए इनकी अज़्म को याद करने के लिए पुनर्वान दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। मणिपुर कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद के लीडरों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मणिपुर का दौरा करने पर जोर देते हुए जमात को कहा कि मणिपुर तकरीबन 1.5 साल से जल रहा है। लाखों लोग तशद्दुद का शिकार हो चुके हैं, लेकिन कोई इनकी देखभाल नहीं कर रहा। इसलिए वज़ीर आज़म वहां जाए और अगर वक्त नहीं है तो इस मामले पर वो ऑल पार्टी इजलास बुलाएं। मणिपुर कांग्रेस के सदर और मेंबरान असम्बली के मेघ चंद्र सिंह और मणिपुर में इंडिया इत्तेहाद से वाबस्ता 10 सियासी जमातों के कन्वीनर खेतर एमयूम शांता की क़यादत में रियासती वफ़द ने आज यहाँ मोदी को एक मेमोरेंडम पेश किया और कहा कि मणिपुर गुज़िश्ता साल 3 मई से जल रहा है। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के सिक्योरिटी अहलकारों ने जुमेरात को शाम को कार्रवाई खत्म होने के बाद मामूल की जांच के दौरान कांग्रेस के रुकन अभिषेक मन संघवी को ऐवान में मख्तस सीट नंबर 222 पर नोटों का एक बंडल मिला और इस मामले की तहकीकात की जा रही है। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जुमा को ऐवान के मेज़ पर ज़रूरी दस्तावेज़ात रखे जाने के बाद अरकान को ये मालूमात दी। उन्होंने कहा कि मैं अरकान को मुतल्ला कर रहा हूँ कि कल ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद ऐवान की मामूली की जमा के दौरान सिक्योरिटी अहलकारों ने सीट नंबर 222 से करेंसी नोटों का एक बंडल बरामद किया था। ये सीट उस वक्त रियासत तेलंगाना से मुंतखब अभिषेक मन्नू के लिए मख्तस है। बच्चों का ऑनलाइन जिनसी इस्तेहाल एक ऐसा जुर्म है जिसे कौमी हुदूद से महदूद रद्द जा सकता है और इसलिए इसका रद्द-ए-अमल भी सरहदों से मावर होना चाहिए। हमारे पास ऐलान करदा जिनसी मुजरिमों का एक बैनुल-अक़वामी डाटा है और एक रिस्पांस सिस्टम होना चाहिए जो तमाम ममालिक पर लागू हो और जहां डेटा और मालूमात सबके साथ शेयर की जाए। ये मुजरिम अपने तरीक़ों और इरादों में पूरी तरह मुत्तहिद है और जब मुनज़्ज़िम जराइम पेश अफराद मुनज़्ज़िम तरीक़े से जराइम को अंजाम देते हैं तो हमारा रद्द-ए-अमल मुंतशिर और अलग अलग नहीं होना चाहिए। इन ख्यालात का इज़हार जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस के बानी भुवन रायभू अबू धाबी में वी प्रोटेक्ट आलमी कॉन्फ्रेंस 2024 से खिताब करते हुए किया। मरकजी काबीना ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। हुकूमत ने मुल्क भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला किया है। इसके साथ ही मुल्क भर में 28 नए 9 विद्या स्कूल भी खोले जाएंगे। काबीना के इस फैसले से मुल्क भर के 80,000 से ज़ायद तलबा मुस्तफ़िद होंगे। इसके अलावा काबीना ने दिल्ली मेट्रो के फेज़ 4 में मेट्रो को मंजूरी दी है। मोदी काबीना ने मुल्क भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला किया है। हुकूमत के इस फैसले से 82,560 तलबा को फ़ायदा होगा। इसके अलावा 5,388 नए मुलाजिमतें पैदा होंगी। इसके लिए हुकूमत ने 5,872 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके अलावा हुकूमत ने 28 नए 9 विद्यालयों को भी मंजूरी दी है। इन स्कूलों से 15,680 तलबा मुस्तफ़िद होंगे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मज़ीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।